रहा फासला, बढ़ता जा रहा हौसला। ऑगर मशीन फेल, रेस्क्यू का नया प्लान हुआ तैयार। बाधाएं हटेंगी, जज्बा जीतेगा, जिंदगी खिलेगी। देश के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 14वां दिन है। उत्तरकाशी टनल हादसे के बाद से सुरंग में फंसे 41 मजदूर पिछले 14 दिन से बाहर निकलने की राह देख रहे हैं। 2 दिन पहले तक रेस्क्यू स्मूथ चल रहा था, लेकिन गुरुवार रात से आई बाधा बार बार इम्तिहान ले रही है। अभी स्थिति यह है कि रास्ते में अवरोध आने के कारण अमेरिकन हैवी ऑगर मशीन को पाइपलाइन से हटाया जाना है, फिर मैनुअल ड्रिल्स अपना काम करेंगे। इसके साथ ही सुरंग के ऊपर की पहाड़ी से वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी भी हो रही। सिलक्यारा टनल हादसे के बाद रेस्क्यू अभियान में लगे अफसरों ने बताया है कि सिलक्यारा सुरंग के ढहे हुए हिस्से में फंसे 41 श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए, मलबे को काटने के लिए जल्द ही मैनुअल ड्रिलिंग शुरू की जाएगी। अधिकारियों की माने तो उनके मुताबिक अमेरिका निर्मित हैवी ड्यूटी ऑगर ड्रिलिंग मशीन को पाइपलाइन से हटाया जाएगा। ठीक इसके बाद मैनुअल ड्रिल्स काम करने लगेंगे और इस तरह से सुरंग में फंसे हुए मजदूरों को बाहर भी निकाला जाएगा। बताते चले कि इसी के साथ ही सुरंग के ऊपर की पहाड़ी से वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी भी जोरों पर है। अधिकारियों ने बताया है कि मैनुअल ड्रिल्स बचे हुए उस मलबे को काटेंगे जो 41 मजदूरों के रेस्क्यू के बीच बाधा बनकर खड़ा है। मैनुअल ड्रिलिंग से इस बाधा बने मलबे को काटा जाएगा और इसके बाद आगे के बचे हिस्से में पाइप डाले जाएंगे। वहीं 12 नवंबर को दीपावली की सुबह सिलक्यारा सुरंग का एक हिस्सा ढहने के बाद से 41 श्रमिक टनल के अंदर फंसे हुए हैं। उसी दिन से इन मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान चल रहा है, जो आज शनिवार को 14वें दिन में प्रवेश कर गया है। रेस्क्यू कार्य में लगे अफसरों ने उम्मीद जताई है कि ऑगर ड्रिलिंग मशीन को पाइपलाइन से बाहर निकालने में जल्द ही सफलता मिल जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि अमेरिकी हैवी ड्रिलिंग ऑगर मशीन को अब 22 मीटर पीछे ले जाया जा सकता है। रेस्क्यू अभियान से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मैनुअल ड्रिलिंग जल्द ही शुरू हो सकती है और उन्होंने यह भी बताया है कि बचा हुआ मलबा जो लगभग 6 से 9 मीटर तक फैला हुआ है, ये बचाव दल और फंसे हुए श्रमिकों के बीच है। इसको मैनुअल ड्रिलिंग के माध्यम से हटा दिया जाएगा और बचाव अभियान में शामिल अधिकारियों ने ऑगर को पाइपलाइन से हटाने का फैसला क्यों लिया, ये भी आपको बताते हैं। इस बारे में वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि अमेरिकन हैवी ड्रिलिंग ऑगर मशीन से ड्रिलिंग करते समय हर 2 से 3 फीट पर कोई रुकावट आ जाती है और हमें इसे हटाना पड़ता है और हर बार जब बाधा आ रही है तो हमें ऑगर ड्रिलिंग मशीन को 50 मीटर यानी कि जहां तक अभी पाइपलाइन बिछाई गई है उसके लिए पीछे ले जाना पड़ता है। मरम्मत करने के बाद मशीन को 50 मीटर तक पीछे धकेलना पड़ता है। इसमें करीब 5 से 7 घंटे का समय लग रहा है। यही कारण है कि बचाव अभियान में जरूरत से ज्यादा समय लग रहा है। बचाव दल ने अब निर्णय लिया है कि पाइपलाइन को अब छोटी छोटी दूरी पर मैनुअल ड्रिलिंग के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा और यहां तक कि अगर आगे फिर से एक बार कोई भी चीज बाधा आती है तो उसको मैनुअल रूप से हटाया भी जा सकता है। अब हम कीमती समय बर्बाद किए बिना पाइपलाइन को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि 5 मीटर तक ड्रिलिंग करने के बाद बचाव कर्मी अंतिम कुछ मीटर तक पहुंचकर उस मलबे को हटा देंगे जो रेस्क्यू टीम और 41 मजदूरों के बीच दीवार बना है। हालांकि अधिकारी अभी वो समय सीमा देने में असमर्थ हैं जब तक राहत और बचाव अभियान पूरा होता है। उन्होंने कहा कि उन्हें शनिवार यानी कि आज मैनुअल ड्रिलिंग शुरू होने के बाद सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद है। इससे पहले सुरंग स्थल पर सर्वे करने पहुंची विशेषज्ञों की टीम ने बताया कि सुरंग के अंदर 5 मीटर तक कोई भारी वस्तु नहीं है। पार्सन ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली की टीम ने बचाव सुरंग की जांच के लिए ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार तकनीक का इस्तेमाल किया। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, जिसे जीपीआर, जियोराडार और सब सरफेस इंटरफेस रडार या जियो प्रोबिंग रडार के रूप में भी जाना जाता है, बिना किसी ड्रिलिंग, ट्रेचिंग या ग्राउंड गड़बड़ी के उपस्था के क्रॉस सेक्शन प्रोफाइल रिजल्ट देने की सुरक्षित तकनीक है। जिस सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसकी जांच करने के बाद भू भौतिकविद और जीपीआर सर्वेक्षण टीम के सदस्य बी चेंदूर ने कहा कि ऑगर ड्रिलर के एक बाधा से टकराने के बाद उन्हें घटना स्थल पर बुलाया गया था। आपको बता दें कि 12 नवंबर को उत्तरकाशी के सिलक्यारा में निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा धंसने के बाद सुरंग के सिलक्यारा की ओर 60 मीटर के हिस्से में गिरे मलबे के कारण 41 मजदूर अंदर फंस गए हैं और तभी से इन मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा और हम इस पर खड़े भी उतरेंगे। तो
इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।